So, hey everyone, this is Karan, and today we're going to looking and even discussing what is static analysis and dynamic analysis because beginners को काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है static analysis important है या फिर dynamic analysis. Not even beginners, जब मैं भी सीख रहा था तभी मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इनमें confusion था क्योंकि इनमें से सबसे ज़्यादा important कौन सा है या फिर दोनों ही important है. So yes, in this video we are gonna break down the static analysis versus dynamic analysis और ये सिर्फ हम एज अ डेफिनेशंस के ओवरव्यू से नहीं देखेंगे, हम एक्चुअली पेन टेस्ट या फिर बग हंटर के पर्सपेक्टिव से समझेंगे ताकि हमें फ्यूचर में हेल्प हो पाए. सो येस, दिस इज़ कैरन एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड. देखो, टूल्स या फिर एपीके इवन एमुलेटर से भी पहले हमें ये चीज़ें काफ़ी देखो टूल्स या फिर एपीके कह लो इवन एमुलेटर्स, इन सबसे पहले हमें ये चीज़ें समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. असल में ये दोनों है क्या और इन्हें कैसे परफॉर्म करते हैं. बिकॉज स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस आर नॉट अ कॉम्पिटिटर ऑफ ईच अदर, दे आर जस्ट अ टू लेंस टू लुक एट अ वन टारगेट. जहाँ पे आपको स्टैटिक एनालिसिस ये बताएगा कि आपको अटैक कैसे परफॉर्म करना है और पूरा प्लान स्ट्रक्चर बताएगा, ऐप का स्ट्रक्चर. और डायनेमिक एनालिसिस आपको ये बताएगा ठीक है आपने प्लान कर लिया, आप अटैक करो, लेकिन वो अटैक काम करेगा या फिर नहीं करेगा, और करेगा भी तो फंक्शंस कॉल क्या होंगे, एपीआई कॉल्स क्या होंगे, वो आपको डायनेमिक बताएगा. सो येस, लेट्स स्टार्ट विद द स्टैटिक एनालिसिस. Look, static analysis means you are just breaking down the application without running it. तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को आप रन नहीं करोगे, आप अपने ऐप्स को, ऐप के आर्किटेक्चर को, उसके सोर्स कोड को मैनुअली पढ़ोगे, उसके स्ट्रक्चर को समझोगे ताकि उसके लॉजिक फ्लॉज या फिर कुछ सीक्रेट्स देख पाओ. लेकिन आपको ये डाउट होगा ठीक है स्टैटिक में हम चीज़ें कुछ रन नहीं करेंगे, मैनुअली पढ़ेंगे, लेकिन क्या पढ़ेंगे. आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि ए पी के आर नथिंग बट अ जिप फाइल एंड दे हैव सम काइंड ऑफ फाइल स्ट्रक्चर. क्योंकि जब आप उसे डीकम्प्रेस या फिर डीकम्पाइल करोगे उसमें एक एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल होता है. दिस इज़ नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट ऑफ द योर कंप्लीट एप्लीकेशन. तो सबसे पहले तो आप उसे पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें मेंशन की जाती है कि एक्टिविटीज़ क्या होगी, कैसे कॉल होगा, परमिशंस क्या है, और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल सकती है. उसके बाद ऐप को पूरा डीकम्पाइल करना है, और ऑफ कोर्स डेक्स कोड तो पढ़ नहीं पाओगे तो उसे जावा में कन्वर्ट कर लेना जेडेक्स के मदद से और जावा कोड को पढ़ना. लेकिन ये पढ़ने से होगा क्या, हमें ढूंढना क्या है. यस, यू हैव टू फाइंड हार्ड कोडेड वैल्यूज़, जैसे आपके पासवर्ड, सीक्रेट, एक्सेस की, टोकन्स, ऐसी चीज़ें आपको ढूंढने हैं. अगर ऐसी चीज़ें नहीं मिले तो आपको ऐप के कॉन्फ़िगरेशंस को समझना है या फिर देखना है क्या एडमिन करने से वो यूज़र एडमिन हो जाएगा. ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस को आपको चेक करना है, या फिर जो भी परमिशंस एक्सपोर्ट हो रहे हैं आपके एप्लीकेशन से. देखो, एज अ अटैकर आपको ये लेके चलना है, जैसे कि मैं एग्जांपल्स देता हूँ. कुछ एक्टिविटीज़ जो जा रही है क्या वो बिना प्रोटेक्शंस के जा सकते हैं, ऐसे आपको ट्राई करना है. काम कर गया तो यस यू वॉन. या फिर ऑथेंटिकेशन जो भी हो रहा है, आपसे ईमेल पासवर्ड्स मांगे जा रहे हैं, क्या वो क्लाइंट साइड पे चेक हो रहा है. क्लाइंट साइड पे चेक हो रहा है तो आप क्लाइंट हो और आप ही हैकर हो, तो सब आपके हाथ में. या फिर जैसे कि मैंने बताया, आप सीक्रेट हार्ड कोडेड्स देखने चाहिए, क्या इसमें कुछ सीक्रेट हार्ड कोडेड्स फाइल है या फिर सेंसिटिव लॉजिक है, क्या वो ट्रस्ट पे काम कर रहा है. जैसे कि ठीक है वहाँ पे लिखा है एडमिन इक्वल्स टू फॉल्स, क्या उससे ट्रू कर दिया तो उसने मान लिया, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी को अज्यूम किया गया है, एनफोर्स नहीं. और अज्यूम किया गया है तो आप उसे ब्रेक कर सकते हो. तो पहले हम ये समझते स्टैटिक एनालिसिस सच में मैटर करता है, और करता भी है तो कैसे. लुक, फ्रॉम द बिजनेस रिस्क पर्सपेक्टिव, स्टैटिक इश्यूज आर डेंजरस because they are scalable. Because here, if the logic is broken in the code, every user is affected, not just one session. क्योंकि वो सेम ऐप तो सबके लिए है ना, सबके लिए प्रोडक्शन में गया है और वही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. तो आपके अगर कोड में वल्नरेबिलिटी है तो सभी के एप्लीकेशन में होगा, और अटैकर इसका यूज़ करना काफ़ी अच्छे से जानता है. देखो, यहाँ पे इम्पैक्ट कुछ ऐसा हो सकता है, जो भी लॉजिक फ्लॉ है वो सारे इंस्टॉलेशन को अफेक्ट करेगा. हार्ड कोडेड सीक्रेट्स, वैल्यूज़ या फिर टोकन्स पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगे अगर वो लीक हो गए तो. देखो, यही कहना था, स्टैटिक एनालिसिस एक्सपोज कर देगा पूरे डिज़ाइन फेलियर को, वो जस्ट एक बग नहीं होगा. तो आई होप स्टैटिक एनालिसिस आपको पता चल गया होगा. इट इज़ जस्ट यू आर गोना एनालाइज द एप्लीकेशन विद डीकम्पाइलेशन एंड मैनुअली चीज़ें पढ़ोगे, एप्लीकेशन को रन नहीं करोगे. एंड ऑन अदर हैंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डायनामिक एनालिसिस. तो जैसे कि हमने स्टैटिक में देखा था कि कुछ रन नहीं करोगे. यस, यहाँ पे आप हर चीज़ रन करके चेक करोगे,
बिकॉज डायनेमिक एनालिसिस वे द ऐप इज़ रनिंग एंड यू आर लाइंग टू इट, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी ट्रस्ट नहीं करोगे जो ऐप आपको बता रहा है, आप चीज़ें मैनिपुलेट करोगे मैनुअली उसे रन करके, क्योंकि यहाँ पे आप रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करोगे या फिर हुक करोगे, इवन मॉडिफाई भी करोगे, और फिर उसे ऑब्जर्व करोगे कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने स्टैटिक में बताया था आपको डायनेमिक में भी डाउट होगा। डायनेमिक में हम चीज़ें क्या करते हैं, जैसे कि आप ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करोगे बर्ब सूट की मदद से, मेथड्स को हुक करोगे फ्रीडा की मदद से, और जो भी वैल्यूज़ रन टाइम पे काम कर रही है उसे आप मॉडिफाई करोगे ताकि आप चीज़ें बाईपास कर पाओ और उसे मैनिपुलेट कर पाओ। और कुछ चेक्स लगे हैं, जैसे कुछ रिस्ट्रिक्शन, क्या उसे बाईपास कर पा रहे हो, जैसे एसएसएल पिनिंग वगैरह, क्योंकि डायनामिक एनालिसिस आपको ये बताएगा कि ऐप का जो कोड था जैसा लिखा था क्या ऐप वैसे ही काम कर रहा है, और असल में काम कर रहा है तो उसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं हम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई डायनामिक एनालिसिस मैटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि डायनामिक एनालिसिस में जैसे कि आप चीज़ें रन करोगे तो उसका एक्सप्लॉयटेशन भी रेडी होता है, और जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन आता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन की मदद से कोई भी उसे मिसयूज़ कर सकता है आपके एप्लीकेशन को। आपके एप्लीकेशन कुछ टोकन्स देते हैं यूज़र्स को, लाइक कुछ जेम्स वगैरह देती है, और यूज़र उसे अनलिमिटेड कर दे तो आपका लॉस तो होना ही है। तो इससे बिजनेस इम्पैक्ट काफ़ी बड़े बड़े आते हैं, लाइक अकाउंट टेक ओवर हो सकता है, अनऑथराइज एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, और बैकअप वगैरह ऑन है तो डेटा एक्सपोजर भी हो सकता है, और इन सब की मदद से आपके कंपनीज़ या फिर आपके एप्लीकेशन का काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल अब्यूज़ भी होगा, और इनके वजह से कोई यूज़र आपके एप्लीकेशन को ट्रस्ट तो नहीं करेगा। तो जल्दी जो भी वल्नरेबिलिटी आपके एप्लीकेशन में है उसे सिक्योरिटी टीम्स की मदद से हटा दीजिए, क्योंकि डायनेमिक बग्स जो होते हैं वो रियल टाइम इम्पैक्ट को शो करते हैं, वो थियोरेटिकल रिस्क नहीं बताते। तो देखो समरी में मैं यही कहना चाहूँगा, स्टैटिक एनालिसिस है वो अटैक सरफेसेस को फाइंड करेगा, डायनामिक उसे प्रूव करेगा, और स्टैटिक एनालिसिस आपको डिज़ाइन लेवल इशू बताएगा, और डायनामिक एनालिसिस आपको रन टाइम इश्यूज़। क्योंकि स्टैटिक एनालिसिस में आपको कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग से आपके फ़ोन या फिर एमुलेटर को रन करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो कोड पढ़ने वाले हो, राइट। लेकिन डायनामिक एनालिसिस में आपको एमुलेटर लगेगा या फिर कोई भी डिवाइस, क्योंकि उसे आप रन करना चाहते हो, और उसके लिए आपको एक फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर तो लगेगा ही। लेकिन यहीं पे स्टैटिक एनालिसिस जो होता है वो फास्टर और स्केलेबल होता है, और डायनेमिक एनालिसिस पीओसीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, नॉइज़ जो है आपके एप्लीकेशन में लो क्रिएट होता है स्टैटिक में, क्योंकि कुछ रन तो नहीं हो रहा, लेकिन वहीं डायनामिक में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होता है, क्योंकि चीज़ें रन हो रही है, एपीआई कॉल्स जा रहे हैं, एक्टिविटीज़ बाउंस हो जा रहे हैं। तो देखो मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स यहीं पे गलती करते हैं, वो सीधा टूल्स पे जंप कर जाएंगे, ऑटोमेटेड टूल्स पे, जैसे कि मॉब एसएफ वगैरह हो गया। हाँ ठीक है, वो एनालाइज कर देंगे, बग को फाइंड कर देंगे, लेकिन आपको पहले लॉजिकली एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा, उसे रन करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि उसे रन मत करो, लेकिन एक बार आपको एप्लीकेशन का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आप उस ऑटोमेटेड स्कैनर से भी कई बड़े काम कर सकते हो। तो इसीलिए ये स्टैटिक और डायनेमिक एनालिसिस आपको समझना पड़ेगा। So yes, I will say if you master both of these, you don't just find a bug, you explain risk, impact and exploitation. And I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो. So please let me know in the comment और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.